जय हिंद। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं गणित के कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस हैं जो कि अक्सर जो है यूपी टेट या सुपर टेट या रेट की एग्ज़ाम्स में इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं हमेशा। तो मैं इन क्वेश्चंस पे आज बात करूंगा, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर यहाँ लिख रहा है कि 17 टू दी पावर 200 को 18 से भाग देने पर, इसका मतलब जो हिंदी मीडियम्स के स्टूडेंट है हो सकता है उनके लिए प्रॉब्लम हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैं इंग्लिश में उनका वर्जन बता रहा हूँ। 17 टू दी पावर 22 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो सबसे पहले इसका देखें शेषफल कैसे निकालते हैं, इसके लिए ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। तो कॉन्सेप्ट के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखें इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसको पहले थोड़ा समझते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट है कि यानी 7 टू दी पावर 200, इसको अगर 18 से डिवाइड करें तो 18 से अगर डिवाइड करेंगे तो इसका शेष कितना बचेगा। तो इसको कैसे, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा याद रखना है कि x टू दी पावर n -1, ठीक है, और ये डिविजिबल होगा, इज डिविजिबल बाई, इज डिविजिबल, यहाँ पर कॉन्सेप्ट है डिविजिबल बाई, ये डिविजिबल किसके द्वारा डिविजिबल होगा, यानी x + 1 से। ठीक है, व्हेन यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे, व्हेन n इज क्या है, ये इवन नंबर होनी चाहिए। ठीक है, अगर इवन नंबर n इवन है, इवन का मतलब सम संख्या है, तो ये क्या होगा, x + 1 से डिविजिबल होगा। तो देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको इसी फॉर्म में अगर बनाना चाहें तो 17 टू 200, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं -1 और +1। ठीक है, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये वाली जो वैल्यू बचेगी वो तो क्या हो जाएगा, 18 से डिविजिबल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर शेष जो बचेगा वो 1 बचेगा, तो यानी ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये बेसिक सी ट्रिक है, ये जो मैंने फार्मूला दिया है इसका ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये इसी तरीके से यूटिलाइज होता है। ठीक है, तो ये इवन n की वैल्यू जो है यहाँ पर क्या होगी, इवन होगी, यानी सम होगी, यानी 2, 4, 6 ऐसे वैल्यू होगी। तो इसके लिए यहाँ पर ये मैंने लिख दिया है कि इस फॉर्म में लिख सकते हैं। एक बार यहाँ पर ये देखिए, एक बार इसको प्लस कर, एक बार माइनस किया, एक बार प्लस किया, इसको कर सकते हैं। तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, ये क्या होगी, x + 1 से यानी डिविजिबल होगी। ठीक है, तो इसी वजह से क्या हो जाएगा, यानी 17 + 1 = 18। तो 18 से क्या होगी, ये वैल्यू डिविजिबल हो जाएगी, यहाँ पर जो रिमाइंडर यानी शेष बचेगा वो 1 बचेगा, यानी पहला ऑप्शन करेक्ट। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो आसानी से आप होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो हाँ देखिए, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर सेम एक ही जैसा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिख रहा है कि 22, देखिए 25 टू द पावर 25, ठीक है, ये है, को 26 से भाग देने पर, यानी 26 से डिवाइड करने पर व्हाट विल बी द रिमाइंडर। तो शेषफल क्या बचेगा ये आपको पता करना है। तो यहाँ पर एक इसके लिए कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूँ, डिवाइड्स अगर करें तो डिवाइड्स y 26 से करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना होगा ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसके लिए कॉन्सेप्ट देखें, मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर विशेष याद रखिएगा। तो यही है x टू दी पावर n, और यहाँ पर अगर +1 है, ठीक है, तो ये डिविजिबल होगा, यानी डिविजिबल यानी पूर्णतः विभाजित करेगा, डिविजिबल बाई किसके द्वारा करेगा, यानी x + 1 से। और यहाँ पर n क्या होगा, n इज एन ऑड नंबर। ऑड का मतलब विषम संख्या होगी, जैसे 1, 3, 5, 7, इस तरीके से ये विषम संख्या होगी। तो इसको देखें यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 25 टू द पावर 25, और यहाँ पर +1 कर सकते हैं, यहाँ -1 कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी यहाँ पर 20 यानी 25 + 1, ठीक है, दैट इज़ द 26। तो 26 से ये क्या होगा, इतना ये डिविजिबल हो जाएगा। अब यहाँ -1 बचा, तो -1 क्या मतलब है कि यहाँ पर ये वाली जो 26 है इससे क्या करना है, -1 को हटा देना है।
तो -1 को जब हटा देंगे यानी 26 -1 करेंगे तो 25, तो 25 इसका रिमाइंडर बचेगा। ये इसकी बेस्ट टेक्निक है, यानी टेक्निक है, ट्रिक है, ये हमेशा ये आपको याद रखना है, ये जो मैंने अंडरलाइन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो इसी फार्मूले को आपको कॉन्सेप्ट है ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर दिया है, ये कह रहा है कि 4⁻61 प्लस 4⁻62 प्लस 4⁻63 प्लस 4⁻64 निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतया विभक्त होगा, यानी ऐसी कौन सी नंबर होगी जो इसको पूर्णतया डिवाइड कर देगी। तो सबसे पहले आपको मैं यहाँ बता दूँ, देखें सबसे पहले जो क्वेश्चन है इसको आप इसी फॉर्म में जल्दी से लिख लीजिए। आप जब करेंगे पेन से तो बहुत आसानी से बहुत जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, तो 463 और प्लस 464, तो यहाँ पर मिनिमम टर्म आप कॉमन ले लीजिए, यानी 461 आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पावर बचेगी, यहाँ पर 4 बचेगा, यहाँ पर 4 स्क्वायर बचेगा, यहाँ 4 क्यूब बचेगा। ठीक है, अब इसको आप अगर सॉल्व करें 4⁻61 और ये हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 4 4 जा 16 और 16 और 64। ठीक है, तो इसको ऐड अगर आप कर देंगे तो इसको ऐड करने से ये आ जाएगा 80, तो इसको आ जाएगा, इसका आप ऐड कर देंगे यानी 461 इंटू 85। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं, यानी 4 को एक बार यहाँ पर कर दें और प्लस 85। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में मैंने यहाँ लिख दिया और इंटू और 4⁻60 ये। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करके इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, आप इसको मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 340। देखिए 340 इंटू 10 टू सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 4⁻60। ठीक है, यहाँ पर एक पावर मैंने इसमें 4 का मल्टीप्लाई 85 में कर दिया है यहाँ पे, तो इस वजह से ये एक पावर कम हो जाएगी 4⁻60। अब यहाँ पर देखिए ये जो वैल्यू है यहाँ से इससे मतलब है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये तो जब ये वाला डिविजिबिलिटी देख लेंगे तो ये वाला जो है लास्ट में 0 है, तो ये किससे डिविजिबल होगा, तो 3 से डिविजिबल नहीं होगा, 13 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा ऑप्शन। ठीक है, तो 10 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10 से डिविजिबल होगा तो यहाँ से 3 से पूरा डिविजिबल हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप आसानी से आंसर, हमने पहले क्या किया, ये 340 यहाँ पे 340 और ये लिखा है ये 4⁻60, तो हमने क्या किया 3 से डिवाइड करके इसमें केवल देखा 340 में नहीं डिवाइड हो रहा, 11 से 13 से नहीं डिवाइड होगा, 10 से होगा, तो 10 से डिवाइड होगा यानी 10 ये नंबर आ जाएगी जो इस पूरे को क्या करेगी, डिवाइड कर देगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिख रहा है कि हाँ, तो इसी टाइप के जो क्वेश्चन अभी हमने 2-3 क्वेश्चन पहले हमने डिस्कस किए हैं, उसी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन है। देखिए, तो सबसे पहले लिख रहा है यदि n एक सम संख्या हो, यानी इवन नंबर है, n क्या है, n इवन है, तो 6⁻n-1। ठीक है, निम्नलिखित में से किससे पूर्णतया डिविजिबल होगा, यानी डिविजिबिलिटी आपको देखना किससे ये पूर्णतया डिवाइड होगा, तो ये आपको थोड़ा देख के चलना है। तो यानी लिख रहा है कि n क्या है, n इज इवन, इवन का मतलब सम है। जैसे यहाँ पर हम n इज इक्वल टू अगर हम 2p ले लें, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखिए 6⁻2p और -1, तो इसको ये भी लिख सकते हैं 6 स्क्वायर और p और -1। ठीक है, इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 36। ठीक है, तो ये 36 हो गया और 36⁻p-1। ठीक है, अब p क्या है, p एक नंबर है, तो इसी वजह से यहाँ पर ये क्या होगा, ये डिविजिबिलिटी है। ठीक है, इवन नंबर है तो इस वजह से ये डिविजिबल होगा और इसमें तो ये डिविजिबिलिटी आ जाएगी। तो ये किससे डिविजिबल होगा, ये डिविजिबल होगा 36 - 1 से ये डिविजिबल होगा, क्योंकि इसी के पावर में लिखा हुआ है, यहाँ पावर 2 पावर चलेगा क्योंकि इवन पावर है, इसी वजह से इसी से डिविजिबल होगा, यानी 35। ठीक है, तो 35 आप
यहाँ पर हो जाएगा 36 माइनस 1, तो 35 बचेगा। तो 35 से डिविजिबल दिया गया यहाँ पर 35 यहाँ पर गिवन है, तो इसी वजह से ये 35 वाला ऑप्शन सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा याद देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सी ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये देखें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझ के चलते हैं। यहाँ पर लिख रहा है कि 10 टू दी पावर n-1 सदैव 11 से पूर्णतया डिविजिबल होगा। ठीक है, पूर्णतया डिविजिबल होगा। n का मान देखिए ऑप्शन दे रहा है, n का मान यानी वैल्यू ऑफ n कुछ भी हो, n एक ऑड नंबर हो, n एक सम संख्या हो यानी इवन नंबर हो, n इज ए मल्टीपल ऑफ 11। तो इसका देखिए यहाँ पर विशेष अगर देखें, जो 10 टू दी पावर n-1 है वो क्या है, ये कब डिविजिबल होगा। तो पूर्णतया डिविजिबल की अगर बात करें तो n इज ए इवन नंबर, अगर इवन नंबर होगा तभी ये क्या होगा, पूर्णतया डिविजिबल होगा। आप यहाँ पर इवन नंबर रख के देखिए, n इज इक्वल टू 2 रख के देखिए। 2 जब आप यहाँ रख देंगे तो ये 100 माइनस क्या हो जाएगा, -1, तो ये 99 क्या होगा, 11 से पूर्णतया डिविजिबल है। तो इसी वजह से आप यहाँ अगर 3 ले लेंगे तो 3 के लिए n इज ए 3 ले लेंगे तो 3, तो उसकी डिविजिबिलिटी देखेंगे। इस तरीके से हमेशा का आपको इवन नंबर ही लेना है, इवन के लिए ये वैलिड है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से ये आ जाएगा। तो ये डिविजिबल किससे होगा, ये डिविजिबल होगा, इवन नंबर होगा तो यानी 10 + 1 से डिविजिबल होगा, यानी 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसी वजह से यहाँ क्या है, इवन वाला सही हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन के करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ये हमेशा याद रखना। पहले वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई किया, जो x टू दी पावर n-1, ये n इवन है तो ये डिविजिबल होगा किससे, x + 1 से डिविजिबल। ठीक है, x + 1 से क्या होगा, डिविजिबल होगा, इस वजह से ये सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हालांकि ये हिंदी मीडियम में है, अगर आप समझना चाहें तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी समझ सकते हैं, नहीं तो इसका हम इंग्लिश मीडियम में वीडियो जारी करेंगे। किसी संख्या को 32 से भाग देने पर, तो कोई नंबर है, देखिए यहाँ पर हम आपको कोई ये नहीं बता रहे हैं कि आप फिर इसको कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, नहीं, यहाँ पर कंपटीशन में, इस वजह से आपको विद इन नो टाइम आपको आंसर यहाँ पर फाइंड करना है। तो देखिए कोई एक नंबर ले लिया, लेट यहाँ पर हमने कोई एक नंबर x ले लिया और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 32 से भाग देने पर यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जब भाग देंगे तो क्वेश्चन भी कोई क्यू कुछ आएगा। सपोज यहाँ हमने क्यू ले लिया और रिमाइंडर कितना बच रहा है, 29। तो इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। अब ये कह रहा है कि इसी संख्या को, यानी जो x लिया है इसको क्या है, 8 से जब भाग देते हैं, तो इसको 8 से भाग देने के लिए आपको बनाना पड़ेगा, तो 8 × 4 ठीक है, और इसको लिख सकते हैं 8 और 3 और +5। ठीक है, इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है, यानी यहाँ पर 8, हाँ, तो इस तरीके से इस नंबर को लिखा जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख सकते हैं कि 8 से डिविजिबल, यानी 8 से जब इस संख्या को यानी x को डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर कितना बचेगा, तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ से आप 8 कॉमन ले लीजिएगा। 8 अगर कॉमन लेंगे तो 4 प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 और प्लस यहाँ पर 5 बचेगा रिमाइंडर। देखिए जब ये नंबर क्वेश्चन तो कुछ भी आ जाए, लेकिन यहाँ पर जब 8 से डिवाइड कर रहे हैं तब यहाँ क्वेश्चन कुछ भी आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर क्यू क्वेश्चन है तो 4 + 3 भी ये क्वेश्चन ही होगा, यानी क्वेश्चन होगा, और +5 यहाँ बचेगा, तो रिमाइंडर यहाँ पर कितना बचेगा, 5। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ऐसे ही मैथमेटिक्स के कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस पढ़ने के लिए हमारी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच।